बच्चन साहब, पद्मश्री और पद्म भूषण के बाद इस बार आपको पद्म विभूषण से नवाजा गया है। बधाई, कैसा महसूस करते हैं आप? आभार प्रकट करता हूं भारत सरकार को और बहुत ही विनम्र होकर के उसे स्वीकार करता हूं। ये आप लोगों का स्नेह प्यार है, भारत सरकार का स्नेह प्यार है, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। मैं धन्यवाद देता हूं और अपना आभार प्रकट करता हूं। देश के करोड़ों लोगों की इच्छा थी कि आपको भारत रत्न मिले, लेकिन आपने कहा कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ। आपने ऐसा क्यों कहा, क्यों सोचा ऐसा? क्योंकि मैं इसको मानता हूं कि मैं इस लायक नहीं हूं और ये भी मानता हूं कि इस उपाधि से मुझे कभी भी नवाजा नहीं जाएगा। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी प्यार भरी धारणाएं हैं, उनको मैं क्या कहूं, मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन केवल इतना कहता हूं कि बहुत विनम्र तरीके से ये कहना चाहता हूं कि ये इस लायक नहीं हूं मैं। लोगों के एक बड़े वर्ग का मानना है कि पिछले 10-15 वर्षों में आपकी पर्सनैलिटी का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है और आप केवल एक एक्टर, प्रोड्यूसर या सिंगर ने होके एक राष्ट्र नायक की मुद्रा में आ गए हैं। क्या सोचते हैं? न जाने कहाँ से ऐसा सोच रहे हैं लोग। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या ऐसा कुछ कर दिया जिससे ये लोगों को साबित हो रहा। लोगों को ये भी लगता है कि देश में इसमें सर्वाधिक लोकप्रिय 2 चेहरे हैं, नरेंद्र मोदी और अमिताभ बच्चन। एक सही है, एक गलत है। नहीं, मेरा वाला गलत है। अच्छा, वाला गलत है। जब हम नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो उस समय जबकि लोग नरेंद्र मोदी से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, दूर जा रहे थे, अमेरिका ने वीज़ा देने से मना कर दिया था, ठीक उसी वक्त आपने गुजरात सरकार का ब्रांड एम्बेसडर बनना मंजूर किया। मैं दरअसल हमारी एक फिल्म थी पा, जिसके लिए हम टैक्स एग्जम्पशन के लिए गए हुए थे गुजरात में, और जितने भी वहाँ ब्यूरोक्रेट्स थे उनसे मिलने जब मैं गया तो उस समय मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने कहा कि वो भी फिल्म को देखना चाहेंगे, क्योंकि जो अंतिम अनुमति होती है वो चीफ मिनिस्टर के हाथों से ही होती है। तो वो देखना चाह रहे थे और वो स्वयं आए थिएटर में देखने, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको टैक्स एग्जम्पशन मिलना चाहिए। और उसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग यहाँ गुजरात में आया कीजिए फिल्म वगैरह शूटिंग करने के लिए। और उन्होंने कहा कि गुजरात एक ऐसा प्रांत है जहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, सबसे अधिक गुजरात में ही है। इस बारे में किसी को जानकारी मुझे नहीं थी, तो मैंने उनसे कहा कि तो इसको किसी की जानकारी नहीं है और अगर इसका प्रचार नहीं हुआ तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो फिर उस समय उन्होंने कहा कि आप इसका प्रचार कर सकेंगे। मैंने कहा हाँ जी, अवश्य करते हैं। तो तब वो टूरिज़्म की बात हुई और टूरिज़्म में मैंने भाग लिया वो। और आपने कैंपेन किया खुशबू गुजरात की, जी, बड़ा सुपरहिट कैंपेन था। आपको खुद को कैसा लगा एज ए सेटिस्फेक्शन? सबसे पहली अच्छी बात जो वो ये लगी कि बहुत से ऐसे साइट्स जिनके बारे में एक भारत के नागरिक होने के नाते मुझे नहीं पता था, उनको देखने का मिला। वहाँ मैं स्वयं गया। मैंने कहा था कि मैं स्वयं उस स्थल पर जाना चाहूँगा जिस स्थल के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो पूरे गुजरात का भ्रमण हुआ, जो मैंने इतने विस्तार रूप से कभी देखा नहीं था, और अंत में जाकर के जो भी इसका परिणाम हुआ वो बहुत सफल हुआ। यू आर आल्सो द सेकुलर फेस ऑफ इंडिया, बट हाउ यू रेट नरेंद्र मोदी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री नाउ? That I think the people have already shown their respect and regard for him by voting him into power. There's no two opinions. I can't give any different opinion. आप भी राजनीति में थोड़े समय के लिए आए, इलाहाबाद से चुनाव लड़ा, 68% रिकॉर्ड वोटिंग आपको पोल हुआ उस समय, रिकॉर्ड। लेकिन बहुत जल्द आपने ऑप्ट आउट किया, तो इतना जल्दी मन क्यों उचाट हुआ? सर, मुझे राजनीति आती नहीं है। एक भावुक स्तर पे मैं चुनाव लड़ गया और विजयी हो गया, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। तो इससे पहले कि लोगों को जो अपना है क्वालिफ़िकेशन से निराश करूं, मैंने सोचा कि इसको मुझे नहीं करना चाहिए। तो हाथ जोड़ के मैंने वहाँ से अपना त्याग पत्र दे दिया। एक और बड़प्पन आपने उसमें दिखाया, गांधी परिवार से बनते बिगड़ते रिश्तों पर, ये कहा कि तो प्रजा और राजा का रिश्ता है। ऐसा भाव मन में क्यों आया? बाबूजी का जो रिश्ता रहा है उनके हमारे गांधी परिवार के साथ,
नेहरू जी के ज़माने से, सरोजनी नायडू जी के ज़माने से, उसका मैं आदर करूँगा। और फिर कुली में 1982 में आपने देखा कि सारा राष्ट्र आपके लिए रोया, आपके स्वस्थ होने की कामना की। तो इस कृतज्ञ राष्ट्र के लिए आप ऋणी महसूस करते हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा ऋण है मेरे ऊपर, जिसे मैं शायद पूरा नहीं कर पाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि ये ऋण मेरे ऊपर रहे, क्योंकि उनका ये आशीर्वाद है, उनका स्नेह, उनकी दुआएं, उनका प्यार है, जिनकी वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। आपकी जब फिल्में रिलीज़ होती हैं तो रिलीज़ नहीं होती, राष्ट्रीय उत्सव होती हैं, लोग उसका इंतज़ार करते हैं। ये तो गलत इस धारणा फिल्म का होगी। भी ऐसा नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जनता का स्नेह प्यार थोड़ा सा रहा है हमारे पास, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यही स्नेह और प्यार जो हमारी आने वाली फिल्म है शमिताभ, इसमें भी दिखेगा। बच्चन साहब, जो पहले भी सवाल उन्होंने किया था कि आप वर्ल्ड कप में कमेंट्री करने जा रहे हैं। जी, ये एक ज़रिया है प्रमोशन का फिल्म का। अपने आप को मैं सक्षम नहीं समझता हूँ कमेंट्री करने लायक, लेकिन थोड़ा बहुत प्रयत्न करूँगा। यू हैव एक्चुअली रीडिफाइन द रूल्स ऑफ बिजनेस इन इंडस्ट्री, कहते हैं नई मूल्य संस्कृति, नए संस्कार, नया स्टाइल, नया डिसिप्लिन। आपको इस पर गर्व महसूस होता है कभी? कई बार लोग ऐसा कहते हैं, पर मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों कहते हैं। क्योंकि अगर मैं अपने आप को एक प्रोफेशनल मानता हूँ तो जो एक नियम है प्रोफेशनल होने का, उनका पालन करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। तो आज आप लास्टली सफलता के शिखर पे हैं, क्या कुछ और करने की तमन्ना बाकी है? उम्मीद तो है कि कुछ और किया जाए। क्या है वो मैं नहीं सोच सकता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर कुछ निर्देशक हैं जो मेरे बारे में सोचें, या कहीं भी ऐसा देश के लिए, समाज के लिए अगर कोई काम होगा, कैंसर हो, एड्स हो, पोलियो हो जिसमें मैंने काम किया, अभी और बहुत सी ऐसे टीबी इरेडिकेशन में काम करने जा रहे हैं, डायबिटीज़ के लिए मैं काम करता हूँ, हेपेटाइटिस के लिए भी काम करने सेव द टाइगर कैंपेन में हमने काम किया, और ये सुन करके बड़ी खुशी हुई कि 30% जो है वो टाइगर्स की संख्या बढ़ गई है। तो ये सारी चीज़ों में हम लोग काम करते रहते हैं। और एक सवाल लगभग आखिरी कि 180 से ज़्यादा फिल्मों में आप काम कर चुके हैं, कोई एक फिल्म जो दिल के आपके सबसे ज़्यादा करीब रही? सभी 180 फिल्में जो हैं वो सब मेरे दिल के करीब हैं। सब करीब रही? ऐसा कहना कि कोई एक फिल्म जो है वो ज़्यादा करीब है, ये ज़्यादती होगी। तो आप मुंबई में रहते हैं ज़्यादा समय, इलाहाबाद की याद कभी आती, मिस करते हैं? बिल्कुल, प्रतिदिन जी मिस करते हैं। बिल्कुल, आबो हवा, वहाँ की पैदाइश हुई है तो उसके बारे में तो सोचेंगे ही। जाना होता है कभी कभी बीच में? इतना नहीं हो पाता है, जाना और अवसर नहीं मिला है। लेकिन अब हम मुंबई में हैं, और अपने जीवन में जितने कम से कम 45 वर्ष जो हैं अपने जीवन के, वो अब मुंबई में है। तो कर्मभूमि वो हो गई, जन्मभूमि इलाहाबाद। Anyhow, best of luck. Thank you so much. For the movie, for all the success. Thank you.